आज का जो पत्रकार परिषद लेने का जो हमारा उद्देश्य है, हमारा उद्देश्य बहुत ही सरल और बहुत ही नॉर्मल अंदाज में आपको बताना चाहता हूं कि हमारा आज का पत्रकार परिषद का उद्देश्य ये है कि वक्फ प्रपोर्शन वक्फ बोर्ड, मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड जो है, ये हमेशा बड़े नेताओं से, राजकीय बड़े लोगों से हमेशा एक आवाज़ सुनने में आती है कि वक्फ प्रपोर्शन जो है तो ये गोर गरीब, यतीम, यसीर, बेवा, बेकस इन लोगों के लिए ये बनाया गया है। मगर इसका आज उलट देखने में आता है। आज ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड जो है तो सिर्फ अमीरों के लिए बनाया गया है। वक्फ बोर्ड अमीर डेवलपरों को अपनी ज़मीन मुहैया कराता है। वक्फ बोर्ड अपना उद्देश्य को भूल गया है। वक्फ बोर्ड की स्थापना जिस कार्य के लिए की गई है, आज वक्फ बोर्ड उस कार्य को छोड़कर अमीर डेवलपरों के पीछे लग गया है और चोरी से, चुपके से, सारे घपले करके जो है तो इन अमीर लोगों को, इन अमीर ज़ादों को अपनी ज़मीन मुहैया करा रहा है। हम आज जो ये पत्रकार परिषद लिए है, उसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि मुसलमानों की ज़मीन मुसलमानों को दी जाए। जो ज़मीन मुसलमानों के लिए वक्फ की गई है, गोर गरीब, यतीम, यसीर, बेवा, इन सब के लिए ये ज़मीन दी गई है। मगर वक्फ प्रशासन जो है तो किसी तरीके से आज तक का अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो वक्फ बोर्ड ने किसी भी यतीम, यसीर, गरीब को ये ज़मीन मुहैया नहीं की है। और हम वक्फ बोर्ड से ये निवेदन करते हैं और हमने एक अहवाल तैयार किया है। वक्फ बोर्ड प्रशासन की जो ज़मीन औरंगाबाद के हद में है, उस हद में जो है तो वक्फ बोर्ड प्रशासन ने इन गोर गरीब, यतीम, यसीर, बेवा, बेकस, मोहताज, अपाहिज, इन सब लोगों को जो है तो जगह मुहैया करा के देना चाहिए। कम से कम 600 स्क्वायर फीट की जगह वक्फ बोर्ड ने इनको, जो बड़े बड़े लोगों से 3600 स्क्वायर फीट की ज़मीन देकर उनसे 500, 300, 400 रुपये का किराया वसूल कर रही है, तो क्या ये गोर गरीब 600 स्क्वायर फीट का किराया भर नहीं सकते क्या? तो मैं वक्फ बोर्ड प्रशासन से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनको ये निवेदन करता हूं कि आप जो है तो ये 600 स्क्वायर फीट की ज़मीन इन गोर गरीबों को दीजिए। अन्यथा अगर हमने जो प्रपोजल तैयार किया है उसके अंतर्गत जो है तो तमाम औरंगाबाद ही नहीं, तमाम मराठवाड़े के अंदर जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पड़ी है उस पर जो है तो इन गोर गरीब मुसलमानों को बिठाना चाहिए। अन्यथा हमारा अगला स्टेप ये रहेगा कि वक्फ बोर्ड प्रशासन की जहाँ भी ज़मीन ओपन हो रहे और हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स है, 7/12 है और कहाँ पर पड़ी है वो भी हमको मालूम है। अगर कानूनी तरीके से अगर आप इन लोगों को ज़मीन इशू नहीं करेंगे तो हम इन सब लोगों को जो है तो उस जगहों पर ले जाकर बिठाने का काम करेंगे। इसी तरह से मैं शहर के तमाम जो सामाजिक कार्य करते हैं, जो संस्था चलाते हैं, जो समाज के हित में आवाज़ उठाते हैं, मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि आप एक आवाज़ में मेरे साथ आइए या मैं आपके साथ में आने के लिए तैयार हूं। ये गरीबों का हक हम गरीबों को दिला के रहेंगे। और हमारे शहर के लाड़के खासदार साहब जो वक्फ बोर्ड के मेंबर भी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूं कि आप हमको आवाज़ दो। हम आपके साथ खड़े होकर इन गरीबों को, यतीम, यसीर, बेवा, बेकस, इन लोगों को इनका हक दिला के रहेंगे। अगर आप हमारी आवाज़ में
आवाज लगाकर या हम आपकी आवाज में आवाज लगाकर आंदोलन करने के लिए तैयार है और प्रशासन से झगड़ने के लिए तैयार है। अगर आपका हमें सपोर्ट मिलता है तो इंशाल्लाह हमारी आवाज और बुलंद होगी। मैं फारूकी नजीरुद्दीन, अटल समाज सेवक, वार्ड नंबर 67, समता नगर, औरंगाबाद। मेरा नाम शेख इमरान शेख उस्मान है। मैं एक समाज सेवक हूँ औरंगाबाद शहर में, और गरीबों के लिए, जो गरीबों के हक में जो काम करने का हमें मौका मिलता है, हम बराबर आगे बढ़ के करते हैं। हमारे साथ हमारे उलमा संगठन के आसिफ भाई हैं, नजीरुद्दीन फारूकी साहब है भाई, हमारे कैलाश भाई बंसोड़े है, हमारे इरफान भाई। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि हमारे नज़ीर भाई जो अटल सेवा समाज संगठन चलाते हैं, वक्फ बोर्ड से इनकी मांगनी है, इनको हमने सपोर्ट किया है, हमारा पाटुंबा है। इनकी मांगनी ये है कि वक्फ प्रॉपर्टी पे गरीबों के लिए 600 स्क्वायर फीट के प्लॉट बना के दिया जाए। वक्फ बोर्ड के पास इतना फंड्स मुहैया है, लाखों करोड़ों रुपए उनके पास आता है। भूमिगत ये अभी जो जो एक्सप्रेस हाईवे वगैरह गए उसमें बहुत सारा पैसा आया, ये दिखाते ही नहीं है। वक्फ बोर्ड के पास बहुत सारा फंड्स है। इन्होंने गरीबों के लिए वक्फ प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि बड़े बुजुर्गों ने वक्फ को प्रॉपर्टी वक्फ इसलिए करके गए कि ये गरीबों के काम में आना चाहिए। तो वक्फ के जो मेंबर हैं या अधिकारी है, सीईओ साहब है और हमारे चेयरमैन साहब है, इनसे हमारी यही गुजारिश रहेगी और ये निवेदन हमारा है कि आने वाले समय में, आने वाली मीटिंग में आपने ये प्रस्ताव हमारा पास कर दिए, मीटिंग में रखे कि भाई गरीबों के लिए, औरंगाबाद शहर, मराठवाड़ा और पूरे महाराष्ट्र के लोगों के लिए, कि गरीबों के लिए हम किस तरीके से फंड मुहैया करा के इनको 20-30 के प्लॉट दे सकते हैं, इनकी रहने के लिए, इनके सर छुपाने के लिए जगह कर सकते हैं। ये उन्होंने ये इसके ऊपर अमल करना चाहिए, क्योंकि हमारे को देखने में अभी तक ये आया है कि 1995 से वक्फ कायदा चालू हुआ है, मराठवाड़ा वक्फ बोर्ड से महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में कन्वर्ट हुआ है सब, और बहुत सारे ऐसे कायदे बने, रूल बने कि जिसके पास करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी है, वो पूरी वक्फ बोर्ड ने अपने ताबे में लेना चाहिए। उसका जो भी है इनकम वगैरह अपने पास करना चाहिए, लेकिन वो कुछ हो नहीं रहा है। वो ज़मीनें आज तक 95 से जैसी की वैसी उन लोगों के कब्जे में है और वो कर रहे हैं, वो खा रहे हैं, और अंदर के अधिकारियों की उनसे क्या साठ गांठ है वो बाकी सब जनता देख रही है, आप लोग को, मीडिया को सब मालूम है। तो हमारी ये मांगनी है, आप सब लोगों के लिए, पैसे वालों के लिए, बिल्डरों के लिए सब चीज़ें करते हैं, तो गरीबों के लिए आपने करना चाहिए। हमारा ये बोलना है कि वक्फ प्रॉपर्टी की करोड़ों की जगह है, बहुत सारी जगह पड़ी, वहाँ अच्छे स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि गरीबों को फायदा मिलेगा, आगे बच्चे पढ़ के निकलेंगे। नहीं तो क्या होगा, बड़े लोगों के बच्चे बाहर निकल रहे, आज ही निकल रहे, पैसा कमा रहे, और गरीब लोगों का बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा सिर्फ रिक्शा चला रहा, पंचर की दुकान लगा रहा और बस यही चिल्लर चाल्लर काम कर रहा। तो उनको आगे बढ़ने का मौका कब मिलेगा? तो हमारी सरकार से और हमारी वक्फ बोर्ड जो मेंबर है उनसे ये हमारी मांगनी रहेगी। आने वाले समय में हमारे ये प्रस्ताव को अगर मंजूर नहीं किया गया तो हम बड़े लेवल पे आंदोलन करेंगे इस मैटर में। हमारा सवाल ये है कि आपके पास ऐसे बेघर और परेशान लोग, इसकी आंकड़ा कितना है, कितने लोग हैं आपके पास? बहुत है सर, औरंगाबाद में आज के डेट में अगर आप कॉल करेंगे तो आज के डेट में 5000 लोग निकलने वाले हैं। आज ही कॉल करो आप, आज ही उनके नाम नंबर लिखना चालू करो तो 5000 लोग निकलेंगे औरंगाबाद में। हमारा ये बोलना है। नाम बोल दीजिए। मेरा नाम शेख इमरान शेख उस्मान, और समाज सेवा करता हूँ मैं, आम आदमी पार्टी में भी काम करता हूँ, और बाकी सब हमारे बड़े बुजुर्गों का साथ है हमारे को, उसके लिए हम काम गवर्नमेंट से लड़ते रहेंगे गरीबों के फायदे के लिए। कैलाश बंसोड़े, मैं सामाजिक कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। तो मुझे ये लगता है कि वक्फ बोर्ड की ये ज़मीन है जो अपने गरीब मजदूर या जो बेवास है और जो वंचित है उनको मिलने चाहिए। ये मेरी गुजारिश है सरकार से, और ये सब जो वक्फ बोर्ड के अधिकारी है या सब जिम्मेदार जो है तो उनसे गुजारिश है कि सब मजदूर लोग हो या कोई वंचित हो उनको ये ज़मीन मिलनी चाहिए और उनके जो जीवन मान है उसको स्तर बढ़ना चाहिए। ये सरकार से मेरी गुजारिश है। आसिफ भाई, हमने देखा है कि अभी हाल ही में आपने शिवसेना में प्रवेश किया है और शिवसेना में आपके मुख्यमंत्री है, और जैसा आप तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं को आज आपके नेतृत्व में बैठे हैं, और तो बहुत बड़ी बात है कि आप सरकार में हैं। और वक्फ बोर्ड कहने के सरकार किसमें आता है, तो क्या करेंगे आप एक कार्यकर्ता के तौर पे, मैं सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे?
मैं शेख आसिफ शेख महबूब ऑल इंडिया उलमा बोर्ड की तरफ से मैंने अटल समाज सेवा के जो संगठन के अध्यक्ष है हमारे फारूक साहब, हमारे इमरान भाई, दूसरे इरफान भाई, हमारे नसीर भाई, बाकी हमारा उद्देश्य पार्टियों का आज विषय नहीं है। हमारा विषय जो है तो गरीबों को हक दिलाने का है। अब गरीबों को हम हक कैसे दिला सकते हैं? सरकारें तो आते रहेंगी जाते रहेंगी, सरकार किसकी है क्या है ये हमको नहीं देखना है। हमको ये देखना है कि वक्फ प्रॉपर्टी जो होती है उस पर हक किसका होता है और आज उस पर जो है तो नाजायज़ लोग किस तरीके से बैठे हैं। तो इससे पहले भी हमारे कुछ शहर के जाने माने बहुत बड़े बड़े लोगों ने आवाज़ें उठाई थी, आपके खुद चैनल के माध्यम से पूरे शहर ने देखा, ज़िले ने देखा, महाराष्ट्र में भी देखा होगा। तो आवाज़ें ये उठी थी कि कुछ जालना रोड की ज़मीन की और कुछ और कई कई क्रांति चौक की ज़मीन की। तो उसके बाद में आप लोग वो नहीं बताते उसके बाद क्या हुआ। यानी आवाज़ें उठी थी शोर जोर से गरीबों को हक दिलाने की, वक्फ बोर्ड की ज़मीन वापस लेने की, लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो बाद में आवाज़ भी दब गई और जो आवाज़ उठाई गई थी वो भी दब गई। तो ऐसा क्यों होता? मेरा सवाल ये है ऐसा क्यों होता? क्योंकि देखिए वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है बेवाओं की, गरीबों की, यतीमों की है। ये जितने भी लोग इसके ऊपर जो डाके डाल रहे, हमले कर रहे, इनको आज नहीं तो कल तो भुगतना पड़ेगा, ये बात पक्की है। ये आज नहीं तो कल भुगतने वाले लोग हैं। और जितने भी जो आवाज़ उठाते हैं बड़े पैमाने पे, हम तो क्या है समंदर की छोटी मछलियां हैं और बड़ी मछलियां हमको निकल जाती, तो वो हिसाब से हम कहीं ना कहीं सक्सेस नहीं हो पाते। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह चाहे तो आप लोग अगर हमारा साथ दें और हम सब भाई लोग और हम शहर में लोग अच्छे जोड़ेंगे और ये बड़ी मछलियों का मुकाबला करने की ताकत पैदा करेंगे। क्योंकि हम अगर इस डर से अगर से बैठते हैं कि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को निकल जाती समंदर की, तो ये होते रहेंगे और ऐसा कब तक चलते रहेंगे। तो वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है ये यतीम यशीर बेवाओं को मिलना चाहिए और इस पर हम हक दिलाने के लिए काम करना चाहते हैं। आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए और सब शहर के लोगों का भी सपोर्ट चाहिए। और जो लोग इस पर कब्जे करके बैठे हुए हैं इनके ऊपर गुन्हे दाखिल होना, इनके ऊपर मालूमात इनकी चौकसी होना, ये लोग किस तरीके से जो है तो जगहों पे कब्जे करके बैठे हुए, जो हक जो है तो यतीमों का है, गरीबों का है। आज लोग किस हाल में परेशान हैं। आज किराया भाड़ा नहीं भर सकते सब लोग, आज उनके चूल्हे नहीं जलते, वो किराया कहाँ से भरेंगे। तो ऐसे लोगों का हक मार के बड़े लोग शहर के अंदर बैठे क्यों? इसका कौन जिम्मेदार है? इसकी आवाज़ पर उठाएगा कौन? सर जैसा आपने कहा कि आप उलमा बोर्ड के जिम्मेदार है, आपने तायद की है, तो जाहिर सी वजह जब लफ्ज उलमा आता है तो कहीं ना कहीं हमारा मस्जिदों का नाम भी आ जाता है। तो आपको नहीं लगता है कि अब वक्त आ गया है कि थोड़ा आगे दो कदम बढ़कर मस्जिदों के अंदर आवाम को तवज्जो दिलाए? क्योंकि मुसलमान ये सोचता है वक्फ के मैंने सरकारी, इसको ये पता ही नहीं कि वक्फ की जमीन हमारी होती है। नहीं तो वही ना, और हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं वो उनको बताने देते भी नहीं, वो बताना भी नहीं चाहते। क्यों? कि अगर वो बता दिए, आपको जागरूक कर दिए जनता को कि वक्फ किसकी प्रॉपर्टी है, तो जनता इनसे छीन ना लेकर के वो बता देंगे। मैं शेख आसिफ शेख महबूब ऑल इंडिया उलमा बोर्ड जिम्मेदार, हमारे और अटल समाज सेवा संगठन, हमारे इरफान भाई, इमरान भाई, नसीर भाई, सब। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेख इरफान सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। जो है समाज के अंदर जो है गरीबों के लिए और अपने बिछड़ों के लिए उनके लिए काम करता हूँ हमारे दोस्त अहबाब के साथ। आज अल्हम्दुलिल्लाह अटल समाज की ओर से जो है आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया गया अटल समाज की ओर से, जिस पे औरंगाबाद के माशाल्लाह सभी बड़े बड़े हस्तियाँ यहाँ पे मौजूद है। मेन मुद्दा जो है आज अटल समाज की ओर से और तमाम पार्टियों की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, शिवसेना की तरफ से, उलमा बोर्ड की तरफ से, इन तमाम लोगों की तरफ से इस बारे में लिया जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है, वक्फ की जहाँ जहाँ औरंगाबाद में, मराठवाड़ा में जहाँ जहाँ भी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ जो है, तो इसका मेन मुद्दा ये है कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है, जो वक्फ की गई है, ये सारी की सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है जो गवर्नमेंट के ताबे में है, गवर्नमेंट जो है इस प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल गरीबों में, यतीमों में, बेवाओं में, जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं इनको देने में ये करनी चाहिए। इसी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह आज जो मीटिंग रखी गई है और इस मीटिंग के ताल्लुक से आगे इंशाल्लाह गवर्नमेंट से भी मिलना, गवर्नमेंट से राब्ता कायम करना और इस बारे में जितनी भी मीटिंग्स वगैरह लेना है, काउंसलिंग करना है या आगे मेमोरेंडम पेश करना है, तो ये तमाम पार्टियों की तरफ से किया जाएगा। और इसमें हमारी प्रमुख मांग यही है कि गवर्नमेंट खुद इसमें जो है चल फिर कर आगे हिस्सा ले और तमाम पार्टियों की बात को सुने, समझे और इसके ऊपर अमल करे। और जो गरीबों की, जिनको ज़मीन, उनको प्लॉट वगैरह, जिनके पास घर नहीं है, उनको वक्फ बोर्ड की तरफ से उनको वो सब मुहैया गवर्नमेंट कराए, ये हमारी मांग है।
इस तरह से आपने इस पत्रकार परिषद की तमाम जिम्मेदारों को सुना और अटल समाज सेवा के नेतृत्व में इस पत्रकार परिषद ली गई और बहुत बड़ी बात है, इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। और हम औरंगाबाद शहर में देखते हैं, पूरे मराठवाड़े में देखते हैं, महाराष्ट्र में देखते हैं कि सिडको और बारडा के तर्ज पर एक बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ आबाद होती हैं। गवर्नमेंट भी कहने कि उनको लोन देती है, बहुत सी बातचीत होती है, एक प्री प्लान बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ बनती हैं। तो उसी तर्ज पर क्या गवर्नमेंट इतना कमजोर है, क्या वक्फ बोर्ड इतना कमजोर है, जबकि उनके पास जमीन है, हजारों एकड़ है, लाखों एकड़ है और गवर्नमेंट आपकी है, वक्फ बोर्ड आपके पास है। अगर आप कॉलोनियाँ बनाकर 50 साल 60 साल के वास्ते किराए से दें तो हम समझते हैं कि जितने जो बड़े बड़े लोग हैं, धज्योपति लोग हैं, कंपनियां वाले, उनसे डबल टिबल वक्फ बोर्ड को आमदनी होगी और हमेशा के लिए होगी। और हम देखते हैं कि एक बार उद्धव ठाकरे का दौरा औरंगाबाद में हुआ था और उन्होंने खाम नदी का दौरा किया था। उन्होंने तमाम महाराष्ट्र के म्युनिसिपल कमिश्नरों को एक आह्वान किया था कि औरंगाबाद की इस कमिश्नर साहब से कुछ सीखना चाहिए, नदियों का कैसा विस्तार होता है, डेवलपमेंट होता है। अच्छी बात है, उनका हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन बहुत आश्चर्य की बात है कि पूरे देश में दिल्ली वक्फ बोर्ड एक ऐसा है जहां पर इसकी आमदनी आप देखिए। और बहुत हैरत की बात है कि दिल्ली कोई हमारे देश का बाहर का अंग नहीं है, हमारी कैपिटल है, हमारी रियासत है, हमारी राजधानी है। तो क्या हमारा सरकार इतने बड़े मंत्री है तो आपके मंत्री वहां जाकर दौरा नहीं कर सकते? जबकि एक मामला अधिकारी कभी थाईलैंड जाता है, कभी जापान जाता है, कभी चीन जाता है, पता नहीं कैसे कैसे देश में जाता है। हम समाचार पत्र में पढ़ते हैं। और क्यों जाते हैं? प्रशिक्षण लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए। और बहुत हैरत की बात है कि दिल्ली सरकार एक वक्फ बोर्ड पे अच्छा काम करती है और महाराष्ट्र के जो मंत्री है, संतरी है, जूते भी गुजरे वो, उनको कभी ये तौफीक नहीं हुई, कभी उनके दिमाग में नहीं आया कि हम दिल्ली का दौरा करें कि वो काम कैसा करते हैं, आमदनी को कैसा बढ़ाते हैं, सुरक्षा जमीन की कैसे करते हैं, आपको समझ में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं हम इतना कहते हैं कि देखिए हमारा देश लोकशाही है, या धर्म का कोई वो नहीं चलता, लेकिन वक्फ बोर्ड में चपरासी से लेकर तो वक्फ मंत्री तब मुसलमान होते हैं। तो आप कम से कम, क्योंकि ये मुकम्मल खालिसन शरई मसला है, तो आप अंदर से वक्फ बोर्ड के अंदर एक कट्टर मुसलमान रहिए और कानून के दायरे में आके आप क्या कर सकते हैं करिए। याद रखिए, आज तो गुजर जाएंगे, कोई सड़कों में मर जाएगा, बेघर मर जाएगा, लेकिन कल क़यामत में, आखिरत में अल्लाह से आपसे पूछेगा कि हमने आपको उसके जवाबदार बनाया था, आपने क्या किया। याद रखिए, इनकी दुआएं भी लगेंगी और बदुआएं भी लगेंगी। याद रखिए, उम्मीद करते हैं कि इनकी तमाम बातों की, ये छोटे छोटे लोग हैं, कोई आमदार नहीं है, कोई खासदार नहीं, कोई नगर परिषद नहीं, कारपोरेटर नहीं, कुछ नहीं है, फिर भी ट्रप रखते हैं। तो आप तो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो आप खुद अपने जमीर को, अपने दिल को टटोलिए कि आप क्या नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं इशारों में, कहते हैं ना अक्लमंद को इशारा काफी होता है, तो आप समझने की कोशिश करेंगे और कुछ कीजिए साहब, कुछ कीजिए। कब तक रोते रहेंगे? तो उम्मीद करते रहेंगे कि थोड़ा मुस्कुराने का टाइम आ गया है, जरा कोशिश कीजिए आप।